नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी आंदोलन कर रही है उनकी रिहाई के लिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और इसी के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, प्रचार चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और अब चुनाव का सारा फोकस अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में या उनके विरोध में। जैसे पूरे देश में चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी के पक्ष में या नरेंद्र मोदी के विरोध में, लेकिन दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के पक्ष और विपक्ष में बंट गया है। कांग्रेस पार्टी से उनका अलायंस है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार कांटे की टक्कर होगी। हालांकि पिछली बार जब दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो दोनों को मिलाकर के 40% वोट आए थे। कांग्रेस को 22% और आम आदमी पार्टी को 18%। अब ये 40% वोट कैसे बढ़ेगा, ज्यादा इसमें कौन सा नया वोट जुड़ेगा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग सोचने की बात है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल भी ऐसा सोच रहे होंगे और उनकी पार्टी बाहर ऐसा सोच रही है कि उनके जेल जाने से एक बड़ी सहानुभूति बन रही है और दिल्ली में लोग ज्यादा मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ेंगे और उनकी पार्टी को वोट करेंगे। तभी उनकी पार्टी ने भी, उन्होंने भी अपने कई संदेशों में, जो उनकी पत्नी के जरिए वो संदेश बाहर आ रहे हैं और पार्टी के नेताओं की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोग इस बार सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी। वो जाते जाते ये कह के गए कि उन्होंने जो स्कीम्स शुरू की हैं वो स्कीम्स जारी रहेंगी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही महिलाओं को 1,000 रुपए देने की योजना शुरू की है, हर घर की वयस्क महिलाओं को। तो उन्होंने कहा कि ये सारी योजनाएं चलती रहेंगी। तो उनकी पार्टी ऐसा मान रही है कि जो वो मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की जो योजना चल रही है या महिलाओं को जो पैसे देने की बात चली है, ये सारी योजनाएं इनके जो लाभार्थी हैं वो इस बार अरविंद केजरीवाल को देंगे वोट, या वो इस बात से नाराज होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके जेल में डाला है। हालांकि इस तरह की चीजें अब होती नहीं है। ऐसे भावनात्मक लगाव बहुत कम ही नेताओं के साथ आम आदमी का होता है और ये कई जगह सुनने को मिला है। आम मतदाता खुल करके ये बात कहता है कि अगर कोई पार्टी या कोई सरकार उसकी कोई मदद कर रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही, अपनी जेब से उसके पैसे नहीं दे रही है। वो आम आदमी का ही पैसा है जिस पैसे से वो कुछ लोक कल्याण के काम कर रही है, कुछ ऐसे फैसले कर रही है, कुछ ऐसी नीतियां बना रही है। इसलिए उनके नाम पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी कुछ फ्री में दे रही है तो उससे मतदाता पूरी तरह से उसके साथ जुड़ जाए। जो लाभार्थी हैं, सरकार चाहे केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, उनकी योजनाओं का लाभ लेने वाले जो लाभार्थी हैं वो सिर्फ इस नाम पर नहीं जुड़ते हैं कि उनको लाभ मिल रहा है, उसके साथ कुछ और चीजें जोड़नी होती हैं। कोई भावनात्मक मुद्दा जोड़ना होता है, कोई अस्मिता का सवाल जोड़ना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लाभार्थी वोट देते हैं, जो हमेशा कहा जाता है कि उनकी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है या शौचालय बन रहे हैं या आवास बन रहा है, वो लोग जो है वोट देते हैं, वो जुड़े हुए हैं लाभार्थी। ये सिर्फ अधूरा सच है। उनके साथ वही लाभार्थी जुड़े हुए हैं जो उनके द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़ी गई हिंदू अस्मिता के नैरेटिव के समर्थक हैं। वही लोग, वही लाभार्थी उनको वोट देते हैं ईमानदारी के साथ। अगर सिर्फ इस नाम पर वोट मिल रहा होता कि 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं या कुछ और चीजें फ्री में दे रहे हैं, तब तो करोड़ों मुस्लिम जो इसके लाभ ले रहे हैं वो भी बीजेपी को वोट देते। लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, बल्कि जो बीजेपी को हरा रहा होता है उसको वोट देते हैं। बीजेपी को वोट वो देता है जो लाभार्थी भी है लेकिन हिंदू अस्मिता, हिंदू राष्ट्र उसके नैरेटिव से प्रभावित है। तो ऐसा कौन सा नैरेटिव सेट किया है अरविंद केजरीवाल ने लाभार्थियों के लिए? लाभार्थी सिर्फ इस नाम पर उनको वोट नहीं देगा कि वो फ्री में बिजली दे रहे हैं, एक वर्ग को, एक तबके को फ्री में बिजली दे रहे हैं या एक तबके को फ्री में पानी मिल रहा है। इसके बरक्स उनको बहुत सारी चीजें केंद्र से भी फ्री में मिल रही हैं और ऊपर से एक धार्मिक सांप्रदायिक एक नैरेटिव भी उनके साथ सेट हुआ पड़ा है। तो इसलिए अगर ये धारणा है, अगर ये सोच है आम आदमी पार्टी की कि वो बहुत सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं वो नाराज होंगे बीजेपी से, तो ये गलतफहमी है। कोई नाराज नहीं होगा, किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं होगी, क्योंकि एक तो योजनाएं चल रही हैं, वो बंद नहीं हुई हैं, और दूसरे आम लोगों को ये यकीन है कि दूसरा भी आएगा तो वो कोई इस योजना को बंद नहीं करेगा, ये योजनाएं चलती ही रहेंगी। इसीलिए धारणा के स्तर पर कोई ऐसी सहानुभूति नहीं बन रही है। धारणा के स्तर पर अरविंद केजरीवाल और भी कई कारणों से कमजोर हुए हैं। जैसे उन्होंने वो एक तो गिरफ्तारी के बाद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।
आम आदमी को ये समझ में आ रहा है, सबने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन जेल गया, तो जेल जाने के पहले, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लालू यादव भी इस्तीफा देकर के तब जेल गए थे और उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्होंने कितनी बार पहले कहा हुआ है कि किसी भी एजेंसी का सम्मन मिलते ही नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन पहले तो वो 10 दिन तक, 10 सम्मन तक, 10 बार सम्मन भेजा ईडी ने उनको और वो हाजिर नहीं हुए, तो उससे एक धारणा बनी। और अब गिरफ्तार होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उससे भी एक धारणा बनी है। और ये धारणा उससे बिल्कुल उलट है जो उन्होंने अपने बारे में पहले बनवाई थी। पहले उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल आम आदमी की तरह है और वो उसी तरह की मुड़ी तुड़ी कमीज पहनते थे, वैसा ही पैजामा की तरह फुल पैंट और सैंडल पहन करके और घूमते थे, मफलर बांधते थे। लोगों को लगता था कि ये तो बड़ा आम आदमी है। और उन्होंने अपनी छवि भी ऐसी बनाई थी कि वो एकदम आम आदमी की तरह है और कट्टर ईमानदार है। तो अब इन दोनों की पोल खुल गई है किसी न किसी तरह से कि वो आम आदमी नहीं, वो बहुत खास विशिष्ट व्यक्ति हैं। और ईमानदारी भी अब उनकी हो सकता है कि तुलनात्मक रूप से किसी से बेहतर हो, लेकिन उस पर भी दाग लग चुका है। उन्होंने कहा था कि अब उनकी पार्टी बंगले नहीं लेगी, बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे उनके लोग, गाड़ियां नहीं ली जाएंगी, सुरक्षा तामझाम नहीं लिए जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें ये सब की सच्चाई सामने आ गई है। वो इतने बड़े बंगले में रहते हैं कि उसके रिनोवेशन पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उनके 6 लोगों के परिवार की देखभाल के लिए 28 लोगों का अमला जमला है। उनको भारी भरकम सुरक्षा मिली हुई है और दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं तो उनके लिए रूट लगता है, ट्रैफिक रोक दिए जाते हैं। वो भले जैसे भी कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और अभी जो शराब नीति का घोटाला हुआ है, कथित घोटाला है, उसमें धन शोधन के और शराब नीति में घोटाले के आरोप उनकी पूरी पार्टी के ऊपर लगे। और जल बोर्ड का एक मामला, दिल्ली जल बोर्ड के 2 मामले हैं जिसमें घोटाला होने का आरोप, और उसमें भी उनको समन जारी हुए। तो जो ईमानदारी का मामला था वो एक धारणा वहां वो बदल गई, क्योंकि वो बेईमानी के दाग आरोप लग गए। आम आदमी होने का जो था उसकी पोल खुल गई कि आम आदमी नहीं है। उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को गाली देकर के कि ये सब भ्रष्ट है। वो नाम लेकर के, सूची पढ़ के नेताओं को भ्रष्ट बताते थे। हालांकि उसमें अनेक लोगों से वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं पार्टियों के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं पार्टियों के साथ मंच पर खड़े होते हैं, भाषण करते हैं। तो अब ये धारणा भी खत्म हो गई कि वो अलग पार्टी है बाकी लोगों से। उन्होंने दावा किया था, वादा किया था कि वो बाकी पार्टियों से एक अलग पार्टी बना रहे हैं, लेकिन जो उनकी विशिष्टता थी वो विशिष्टता समाप्त हो गई। अब वो बाकी पार्टियों से अलग नहीं है, बाकी पार्टियों की तरह ही है। उसमें डिग्री का फर्क हो सकता है कि कुछ कम या ज्यादा का। तो धारणा के स्तर पर बहुत सारी चीजें प्रभावित हो गई हैं पिछले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में। जो उन्होंने अपने बारे में धारणा बनाई थी वो बदल गई है। और जो ये सहानुभूति वाली बात है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आम मतदाता को वो सारी चीजें मिल रही हैं जो पहले से मिल रही थी, और उनको यकीन है कि कोई दूसरा आएगा तो वो भी देगा। उसमें कोई दूसरा नैरेटिव, कोई नई चीज वो नहीं जोड़ पाए थे। और इन सब के बीच एक लोकप्रियता का जो पैमाना होता है उस पर भी उनकी लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है, क्योंकि उनकी पार्टी को लेकर के अभी जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, जो जैसे उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। उनकी पार्टी के नेताओं ने, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे, कि कितने ही फोन बदल डाले उन लोगों ने। हर महीने, हर 15 दिन पर फोन बदल जाते थे, नए आईफोन लिए जाते थे। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है। और ये अब जो 10 साल का उनका राज होने जा रहा है, अब अगले साल जनवरी में चुनाव है और वो लगातार 10 साल से शासन में है। और वास्तविकता देखें, जमीनी स्तर पर देखें तो दिल्ली में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वो फ्री बिजली और पानी का मुद्दा छोड़ दें तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो दिल्ली में हुई है और देश में और जगह नहीं हुई और नहीं हो रही है। दिल्ली की स्कूलों और अस्पतालों का बहुत ढिंढोरा पीटती है दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की एक क्रांति हो, उसमें क्रांति हो गई, लेकिन ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई। दिल्ली में अभी बीमार होने पर लोगों की पहली जो प्राथमिकता होती है वो केंद्र सरकार के अस्पतालों में जाने की होती है। वो एम्स में जाते हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर भागते हैं, सफदरजंग की तरफ भागते हैं, लेडी हार्डिंग की तरफ भागते हैं। वो ऐसे अस्पतालों में जाते हैं जो भारत सरकार के अस्पताल है, जो राज्य सरकार के भी अस्पताल है। उसमें जो एलएनजेपी हो,
पंत हॉस्पिटल हो, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल हो, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सब पहले से बने हुए, अरविंद केजरीवाल के शासन में आने के पहले से बने हुए। पिछले 10 साल में एक ढंग का अस्पताल नहीं बना है जिसका नाम लोगों की जुबान पर हो, जिसमें लोग इलाज कराने जाते हो। मोहल्ला क्लिनिक्स की क्या दुर्दशा है ये सबको पता है। वो एक तरह से घोटालों का अड्डा बन के रह गए हैं। वहां किस तरह से डॉक्टरों की झूठी हाजिरी बनती थी, उनके पेमेंट होते थे, किस तरह से फर्जी टेस्ट लिखे जाते थे और फर्जी बिल भुगतान किया जाता था, ये सब भी सामने आया है। तो ये अस्पताल बने, स्कूलों की हालत भी वैसी है। दिल्ली विश्वविद्यालय हो या गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय हो, उसमें कोई नया कॉलेज नहीं जुड़ा है। उल्टे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली सरकार के अधीन में जिनका मैनेजमेंट आता है, वहां आए दिन वेतन को लेकर के और बुनियादी ढांचे को लेकर के विवाद चलता रहता है। तो कुछ स्कूल में नए क्लासरूम्स जरूर बने हैं या कुछ इमारतों का रंग रोगन हुआ है, चमकाया गया है, लेकिन उसके अलावा स्कूल और अस्पताल के स्तर पर भी कोई बड़ा क्रांतिकारी काम नहीं हुआ। इसलिए 10 साल तक लगातार उनको शासन देने के बाद लोगों के मन में अब एंटी इनकम्बेंसी का भाव भी आ रहा है और ये लोकप्रियता कम हो रही है पार्टी की भी, उनकी भी। हालांकि इसकी असली परीक्षा चुनाव में होती है, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है वो धारणा के स्तर पर भी वो उनके पास जो पूंजी थी वो गंवा रहे हैं, और लोकप्रियता के स्तर पर चुनावी मतदान के लिहाज से लोकप्रियता का देखें तो उसमें भी वो अपनी लोकप्रियता गंवा रहे हैं, वो कम हो रही है। उस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से उसमें कोई बड़ा इजाफा हो जाएगा, इसकी संभावना भी नहीं दिख रही है। धन्यवाद।